दोस्तों, क्या आप जानते हैं ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नहीं, कोई दूसरा ट्रेडर नहीं, बल्कि खुद आप। जी हां, आपके अंदर के वो इमोशंस, डर, लालच, गुस्सा, यही आपको बर्बाद कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने प्लान तो बनाया, लेकिन एक छोटी सी गिरावट देखकर घबराकर बेच दिया और फिर वो शेयर ऊपर ही चला गया? या फिर थोड़ा प्रॉफिट देखकर लालच में आ गए और होल्ड करके बैठे रहे जब तक कि सारा प्रॉफिट डूब नहीं गया? यही है इमोशनल ट्रेडिंग का खतरा। और यकीन मानिए, यह सिर्फ बिगिनर्स की प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी इसके शिकार होते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मास्टरिंग इमोशनल ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग के दौरान इमोशंस को कंट्रोल करने की कला। चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आप अपने अंदर के प्रॉफिटेबल ट्रेडर को जगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग एसेंशियली एक नंबर्स का खेल है। आपको सही समय पर सही जगह पैसा लगाना होता है और उसके लिए आपको सही जानकारी, सही एनालिसिस की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर एक और फैक्टर आ जाता है जो नंबर्स से ज्यादा पावरफुल होता है, और वो है फीलिंग्स। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो दो चीजें साथ चलती हैं, डेटा और फीलिंग्स। डेटा हमें सही दिशा दिखाता है, लेकिन फीलिंग्स अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टॉक रिसर्च किया, उसका फंडामेंटल्स देखा, चार्ट एनालिसिस किया और आपको लगा कि यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। आपने उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही मार्केट में गिरावट आ गई, आपका स्टॉक भी नीचे गिरने लगा। अब यहां पर आपके फीलिंग्स गेम में आ जाते हैं। आपको डर लगने लगता है कि कहीं आपका सारा पैसा डूब ना जाए। आप पैनिक करके वो स्टॉक बेच देते हैं, जबकि आपका इनिशियल एनालिसिस स्ट्रांग था। और फिर क्या होता है? कुछ दिन बाद ही मार्केट रिकवर करता है और आपका स्टॉक भी ऊपर चला जाता है। आपको अफसोस होता है कि काश आपने होल्ड किया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। यही है इमोशनल ट्रेडिंग का नतीजा। आप लॉजिक और एनालिसिस को पीछे छोड़ देते हैं और फीलिंग्स के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। और यकीन मानिए, ऐसा अक्सर होता है। हम सब इंसान हैं और फीलिंग्स हमारी फितरत है। लेकिन ट्रेडिंग में फीलिंग्स आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखें, न कि फीलिंग्स आपको कंट्रोल करें। दोस्तों, इमोशंस को कंप्लीटली खत्म करना नामुमकिन है, और सच कहूं तो जरूरी भी नहीं है। इमोशंस ही हमें इंसान बनाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में हमें इमोशंस को काबू में रखना सीखना होता है, ताकि वो हमारे फैसलों पर बुरा असर न डालें। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि ट्रेडिंग में इमोशंस आते क्यों हैं। सबसे बड़ा कारण है डर। नए ट्रेडर्स को अक्सर नुकसान का डर लगा रहता है। उन्हें लगता है कि कहीं उनका सारा पैसा डूब न जाए, और नुकसान का डर उन्हें बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। दूसरा कारण है लालच। थोड़ा मुनाफा देखते ही ज्यादा का लालच आ जाता है। ट्रेडर्स अपने लक्ष्य को बढ़ाते जाते हैं और लालच में फंसकर सही समय पर बाहर नहीं निकल पाते। नतीजा, जो मुनाफा हाथ में था वो भी चला जाता है। तीसरा कारण है अनजान होना। जब आपको बाजार की सही समझ नहीं होती, जब आप बिना किसी योजना के ट्रेड करते हैं, तो आप इमोशंस के जाल में फंस जाते हैं। चौथा कारण है बेसब्री। आज की दुनिया में सब कुछ जल्दी चाहिए होता है। लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में ट्रेडिंग में आते हैं, और जब उन्हें जल्दी नतीजे नहीं मिलते तो वो निराश होकर गलत फैसले लेने लगते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक हुनर है जिसे सीखने में समय और मेहनत लगती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी लड़ाई में जाने से पहले आप रणनीति बनाते हैं। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे आंखें बंद करके गाड़ी चलाना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां जा रहे हैं और कैसे पहुंचेंगे। तो ट्रेडिंग प्लान में क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल तय करें। आप ट्रेडिंग से क्या पाना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म में जल्दी मुनाफा या फिर लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ाना? कितना रिस्क ले सकते हैं ये समझें। आप कितना नुकसान सहन कर सकते हैं? अपना ट्रेडिंग स्टाइल चुनें, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। एक बार जब आपका पूरा प्लान तैयार हो जाए तो उसके अंदर स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए रूल्स बनाएं। हर ट्रेड से पहले खुद से यह सवाल पूछें, मैं ये ट्रेड क्यों कर रही हूं? क्या मेरे पास कोई अच्छी वजह है, या फिर सिर्फ फोमो,
फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर ट्रेड कर रही हूं। मेरा एंट्री पॉइंट क्या होगा? क्या मैंने टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर कोई स्पेसिफिक लेवल पहचाना है? मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, यानी मैं कितना ज्यादा नुकसान झेल सकती हूं? मेरा टारगेट क्या होगा, मैं कितना प्रॉफिट लेकर बाहर निकलूंगी? याद रखिए, ट्रेडिंग प्लान कोई एक बार बनाकर भूल जाने वाली चीज नहीं है। आपको उसे रेगुलरली देखना होगा और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करना होगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में सफलता का एक सीक्रेट बताता हूं, जर्नलिंग। हां, एक ट्रेडिंग जर्नल रखना आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने में बहुत मदद करेगा। जैसे एक एथलीट अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करता है या एक स्टूडेंट अपनी प्रोग्रेस देखता है, वैसे ही ट्रेडिंग जर्नल में आपको अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना है, चाहे वो प्रॉफिट में गया हो या लॉस में। आप एक नोटबुक, स्प्रेडशीट या कोई ऑनलाइन टूल भी यूज कर सकते हैं। हर ट्रेड के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूर लिखें। डेट और टाइम, कब ट्रेड लिया और कब एग्जिट किया। इंस्ट्रूमेंट कौन सा, स्टॉक, फ्यूचर या ऑप्शन था। ट्रेड टाइप, बाय या सेल, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल। एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट। आपका ट्रेड सेटअप क्या था। एग्जिट प्राइस, आपने किस प्राइस पर ट्रेड एग्जिट किया। प्रॉफिट लॉस, आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। रीजन फॉर एंट्री, आपने ये ट्रेड क्यों लिया। क्या टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या कोई न्यूज की वजह से। कुछ समय जर्नलिंग करने के बाद आपको अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ आएंगे। आप देख पाएंगे कि आप किस तरह के ट्रेड्स में ज्यादा सक्सेसफुल हैं और किस तरह के ट्रेड्स में ज्यादा लॉसेस होते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में सफलता का एक ही मंत्र है, लेट योर रूल्स डिक्टेट योर ट्रेड्स, नॉट योर इमोशंस। यानी आपके ट्रेड्स को आपकी भावनाएं नहीं, बल्कि आपके बनाए हुए नियम चलाएं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे मानना उतना ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं और भावनाएं हमारे स्वभाव में है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमाना है, तो आपको अनुशासन और नियंत्रण सीखना ही होगा। तो रूल बेस्ड सिस्टम क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो यह पहले से तय नियमों का एक समूह है, जो आपको बताता है कि कब ट्रेड लेना है, कब बाहर निकलना है, कितना जोखिम लेना है और कितना लाभ लेना है। ये नियम आपकी ट्रेडिंग योजना, बाजार विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन पर आधारित होते हैं। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं रूल बेस्ड सिस्टम के। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटता है, तो खरीदने का संकेत मिलेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जब कीमत किसी मजबूत सपोर्ट लेवल से उछलती है, तो खरीद सकते हैं, और जब कीमत किसी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है, तो बेच सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां धीरे 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 सब कुछ होए वाली बात बिल्कुल सही बैठती है। शुरुआत में ही बड़े बड़े सपने देखकर अपना सारा पैसा लगा देना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बिना तैरना सीखे स्विमिंग पूल में कूद जाएं। जाहिर सी बात है, डूब जाएंगे। इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे अमाउंट से शुरुआत करना। ऐसा अमाउंट चूज करो जिसे खोने पर आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। इससे आप बिना किसी डर या लालच के ट्रेड कर पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर पाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको मार्केट की अच्छी समझ होती जाएगी, वैसे वैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। छोटे अमाउंट से शुरू करने के और भी फायदे हैं। रिस्क मैनेजमेंट, जब आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं, तो आपका ओवरऑल रिस्क भी कम होता है। इससे आप बड़े लॉसेस से बच जाते हैं और अपने ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। लर्निंग कर्व, शुरुआत में गलतियां होना आम बात है, लेकिन जब आप छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ये गलतियां आपको ज्यादा महंगी नहीं पड़ती। आप इन गलतियों से सीखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग मेंटली एग्जॉस्टिंग काम हो सकता है। लगातार चार्ट्स देखना, न्यूज देखते रहना और ट्रेड्स मैनेज करना आपको मेंटली और इमोशनली ड्रेन कर सकता है। और जब आप थके होते हैं, तो आपसे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। ये ब्रेक्स कुछ घंटों के, कुछ दिनों के या कुछ हफ्तों के भी हो सकते हैं। जरूरी है कि आप खुद को समझें और जब भी थकान या स्ट्रेस हो तो ब्रेक ले लें। ब्रेक्स लेने के कई फायदे हैं। रेजुविनेशन ब्रेक्स आपको मेंटली और इमोशनली रिफ्रेश करते हैं। आप फ्रेश माइंड से वापस आते हैं और बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। पर्सपेक्टिव, जब आप लगातार मार्केट में लगे रहते हैं, तो आप चीजें साफ नहीं देख पाते।
ब्रेक्स आपको एक कदम पीछे हटके चीजों को नए नजरिए से देखने का मौका देते हैं। इंप्रूव्ड फोकस। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका फोकस अच्छा होता है और आप अपने ट्रेड्स अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन इमोशनल ट्रेडिंग को मास्टर करने का यहीं खत्म होता है। याद रखना, ट्रेडिंग में सक्सेस पाने का रास्ता आपके दिमाग से होकर जाता है। अपने इमोशंस को समझो, उन्हें कंट्रोल करना सीखो और देखो कैसे आप एक बेटर, मोर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें यह जानकारी यूजफुल लग सकती है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एक्शनेबल वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग विद सरदार प्रो ट्रेडर।